न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार। देश ने झुकने देंगे मैं बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। आज किसान आंदोलन का 7वां दिन है। किसान आंदोलन पर पूरा विपक्ष एकजुट होकर चर्चा कर रहा है। इस आंदोलन से जुड़ी हर छोटी से छोटी बात पूरे विपक्ष को दिखाई भी दे रही है और सुनाई भी दे रही है, क्योंकि इस आंदोलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ नीचे गिराने की साजिश हो रही है। लेकिन किसान आंदोलन के अलावा दिल्ली से करीब 1600 किलोमीटर दूर एक और आंदोलन चरम पर है। मगर इस आंदोलन की चीखें विपक्ष को शायद सुनाई नहीं दे रही है। मुंह पर ताले जड़े हुए हैं, आंखों में राजनीतिक मोतियाबिंद हो चुका है, क्योंकि ये आंदोलन पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हो रहा है। आज हम आपके लिए संदेश खाली हॉरर फाइल्स खोलेंगे। ये फाइल बताती है कि जो पार्टियां मणिपुर में महिला सम्मान के मुद्दे पर लंबे वक्त से आंसू बहा रही हैं, जिन्होंने हाथरस पर इतना हाहाकार मचाया, उनको बंगाल के इस हॉरर हैरान नहीं कर रहा। उनके लिए संदेश खाली में महिला सम्मान की कीमत क्यों नहीं है। आज हम आपको यह भी बताएंगे कि संदेश खाली की तुलना अफगानिस्तान और सीरिया से हो रही है, और कुछ लोगों को संदेश खाली पर 1946 के नोआखली के विभत्स भयानक दंगों की याद आखिर क्यों आ रही है। কোথায় করবে পুলিশ প্রশাসন বলে দাদাদের কাছে দাও। দাদাদেরকেই তো আমরা ভয় পাই, দাদাদেরকে তো ভয় পাই আমরা কোথায় আমরা এফআইআর করব। আজকে আমরা সারাদিন পরিশ্রম করি সরকারের কাজে, সেই সরকারের টাকা পর্যন্ত নিয়ে চলে যায়। শেখ শাহজাহানকে যতদিন না গ্রেফতার করবে ততদিন আমরা আন্দোলন ছাড়বো না। আমরা ভয় করছি না, এত হেনস্থার করা হয়েছে, আমরা কিন্তু ছাড়ছি না। কি টাকা দিয়ে কি আমাদের তো ওই মাসে 1000 টাকা দিয়ে কি আমাদের ইজ্জতটা ফিরিয়ে দিতে পারবে দিদি? পারবে। 1000 টাকা থেকে 1200 টাকা করলো, কি 1200 টাকা করে কি দাম? শেখ শাহজাহান এসে দিদিদের সর্বনাশ করে। ममता जी अपने एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिसर्स को मिलने नहीं देती सेंट्रल एजेंसीज को, ताकि सच बाहर ना आ जाए। तृणमूल सरकार ने ये शेख शाहजहां और टेररिस्ट को वहाँ का सभापति बना दिया। कारण कोनो महिला आज पर्यंत कोनो कंप्लेंट करेनी, एफआईआर करेनी। महिला लोग खुद बता रहे हैं आप टीवी के सामने कि 2-3 बार जब उनका मनोरंजन पूर्ण हो जाते थे तब उसको भेज देते थे। उत्तम सरकार और शिबू हाजरा जिनके ऊपर आरोप था उनको भी गिरफ्तार किया गया है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में मुगल जो शासन था फिर से लेके आ रहे हैं। आपने सुना एक महिला को, उन्होंने कहा कि दीदी के 1000 रुपए में अपनी इज्जत फ्री में दे देंगे क्या। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा, लेकिन आपको ये बताते चलें कि ये भी देश की बेटी है, ये बंगाल की बेटी है। हाथरस की बेटी के लिए इंसाफ मांगा गया, मणिपुर की बेटी के लिए इंसाफ मांगा गया, बंगाल की बेटी के लिए। आज सुप्रीम कोर्ट में संदेश खाली को लेकर क्या हुआ और संदेश खाली पहुंची राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने वहां महिलाओं की स्थिति को लेकर क्या बताया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में संदेश खाली में महिलाओं के कथित यौन उत्पीड़न की एसआईटी और सीबीआई जांच को लेकर एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर आज कोर्ट ने कहा कि सीबीआई एसआईटी जांच की मांग के लिए याचिकाकर्ता को कोलकाता हाईकोर्ट जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इसके अलावा कोलकाता हाईकोर्ट ने आज बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी को संदेश खाली जाने की अनुमति दे दी। नंबर 3, हाईकोर्ट ने कहा कि शुवेंदु अधिकारी संदेश खाली जाएं, लेकिन वहां कोई भड़काऊ भाषण ना दें। कोलकाता हाईकोर्ट से आज संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा देने की मांग भी की गई थी, जिस पर तत्काल सुनवाई से कोर्ट ने इनकार कर दिया।
इसके अलावा संदेश खाली से लौटी राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने कहा है कि वहां महिलाओं की स्थिति खौफनाक है, बहुत खराब है, उनके साथ हैवानियत की हदें पार की गई हैं, वो अब हिम्मत करके आगे आ पा रही हैं। जबकि संदेश खाली पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोप पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि ये सब हिंसा भड़काने के लिए बीजेपी का प्लान है। इससे पहले ममता बनर्जी कह चुकी है कि संदेश खाली आरएसएस का गढ़ है और पूरे विवाद के पीछे बीजेपी का हाथ है। ऐसा कर ममता बनर्जी एक तरह से यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिलाओं को ही कटघरे में खड़ा कर रही हैं, उन्हें झूठा साबित कर चुकी हैं। ये भी बता चुकी हैं कि वह यौन शोषण के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख के परोक्ष समर्थन में है। इसलिए आज हम संदेश खाली की घटना की पूरी ABCD आपको बताएंगे और उन महिलाओं की बातें भी सुनाएंगे जिनका आरोप है कि टीएमसी के गुंडों ने संदेश खाली को महिलाओं के लिए जीता जागता नर्क बना रखा था। सबसे पहले आपको बताते हैं टीएमसी के नेता शाहजहां शेख के खिलाफ महिलाओं का यह आंदोलन कब से शुरू हुआ है। क्या ये आंदोलन दरअसल शुरू हुआ 5 जनवरी 2024 के बाद से। 5 जनवरी 2024 वो दिन था, याद करिए, जब ईडी ने टीएमसी के नेता शाहजहां शेख के खिलाफ रेड की। शाहजहां शेख पर यह रेड करोड़ों रुपए के राशन घोटाले को लेकर हुई थी। इस रेड में शाहजहां शेख के समर्थकों ने ईडी पर अटैक कर दिया था, याद है आपको। शाहजहां शेख तभी से फरार है। बीजेपी ममता सरकार पर शाहजहां शेख को संरक्षण देने के आरोप भी लगाती है, लेकिन जब ईडी का एक्शन हुआ इसके बाद महिलाएं सामने आई। ईडी की इसी रेड से संदेश खाली की यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली पीड़ित महिलाओं को हिम्मत मिली। इन पीड़ित हिंदू महिलाओं में आदिवासी भी हैं, दलित भी हैं, ओबीसी भी हैं, जो आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आंदोलन कर रही है। आपको बताते हैं कि संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं के वो आरोप क्या है जिसकी वजह से संदेश खाली का सच सामने आना बहुत जरूरी है। संदेश खाली की महिलाओं का आरोप है कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके गुंडे, सुनिएगा ध्यान से, आरोप यह महिलाओं का, पीड़ित महिलाओं का, कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके गुंडे पिछले कई सालों से महिलाओं के सम्मान को कुचल रहे थे। ये गुंडे महिलाओं को उनके पति, पिता और भाइयों के सामने घर से उठाकर लेकर जाते थे। ये गुंडे पूछते थे कि किसके घर में सुंदर महिला है। ये गुंडे कहते थे कि सुंदर महिलाओं पर पति से पहले उनका हक है। मैं बता रहा हूं बार बार, हैवानियत की हदें पार की गई। यहां पर आरोप है कि शाहजहां शेख के गुंडे आदिवासी, दलित, ओबीसी महिलाओं को जब मर्जी तब उठाकर पार्टी ऑफिस या घर ले जाते थे और जब उनकी हैवानियत का नंगा नाच पूरा हो जाता था तब उन पीड़ित महिलाओं को छोड़ दिया जाता था। इन महिलाओं का आरोप है कि बंगाल की पुलिस भी शाहजहां शेख और उसके गुंडों की ही मदद करती रही। शाहजहां शेख के खिलाफ शिकायत करने की वजह से उनकी जान और परिवार को खतरा है। इस केस में टीएमसी और खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसलिए सवालों के घेरे में है क्योंकि शाहजहां शेख पर कार्रवाई की बजाय टीएमसी यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिलाओं पर ही सवाल उठा रही है। अभिषेक बनर्जी क्या कह रहे हैं? अभिषेक बनर्जी वो कह चुके हैं कि शाहजहां शेख ने किया ही क्या है, या फिर ये सारी महिलाएं झूठ बोल रही हैं। ममता बनर्जी क्या कह चुकी हैं? वो कह चुकी है कि जो महिलाएं चेहरा छिपाकर बयान दे रही हैं वो बीजेपी की कार्यकर्ता है। चलिए मान लेते हैं अगर वो बीजेपी की कार्यकर्ता भी है तो बीजेपी की कार्यकर्ताओं के यौन शोषण का क्या टीएमसी के नेताओं को लाइसेंस मिल गया क्योंकि वो बीजेपी की कार्यकर्ता है? ध्यान देने वाली बात यह भी है कि देश में मणिपुर, महिला सम्मान, हाथरस, दलित, आदिवासी सबकी बात की जाती है। राहुल गांधी प्राण प्रतिष्ठा में हिंदू भक्त, उनकी जाति ढूंढ ली उन्होंने, लेकिन यहाँ संदेश खाली में महिलाएं जो हैं जिनमें आदि हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, ओबीसी है, उनके लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। ना तो शाहजहां शेख के खिलाफ इंक्वायरी की बात की गई, ना ही किसी भी पार्टी ने अपना डेलीगेशन संदेश खाली भेजने का फैसला किया।
पश्चिम बंगाल के संदेश खाली पर मचे हंगामे की गूंज पूरा देश सुन रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को रेप पीड़ित महिलाओं का दर्द सुनाई नहीं दे रहा और वो उन लोगों की भी आवाज दबाने में जुट गई है जो इन महिलाओं को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। बीजेपी पश्चिम बंगाल की सरकार पर यह आरोप लगा रही है। আমাদের সব বিক্রি হয়ে গেছে, সব বিক্রি হয়ে গেছে। দিদি কি টাকা দিয়ে কি আমাদের তো ওই মাসে 1000 টাকা দিয়ে কি আমাদের ইজ্জতটা ফিরিয়ে দিতে পারবে? দিদি পারবে। 1000 টাকা থেকে 1200 টাকা করলো, কি 1200 টাকা করার কি দরকার? আমাদের মান ইজ্জতটা ফিরিয়ে দে না। দিদি আসলে পুরো দেখিয়ে দেবো আমরা আমাদের কি হয়েছে না হয়েছে। দিদি আসুক এখানে। শেখ শাহজাহান এসে দিদিদের সর্বনাশ করে। আরে বাবা ঠিক আছে, आज राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा संदेश खाली पहुंची और रेप पीड़ित महिलाओं से बातचीत की। महिलाएं मेरे सामने रोई हैं। आज आपने देखा पूरा दिन मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मैं जा नहीं पा रही हूँ। इतना बुरा हाल है कि महिलाएं मुझे छोड़ नहीं रही हैं, वो मुझे पकड़ कर रो रही हैं। कई लोग कह नहीं पा रहे हैं, बच्चियों को घर से भेज दिया है, जवान बच्चियों को यहाँ से भेजा गया है क्योंकि पता नहीं उनके साथ क्या हो जाए। यहाँ बहुत बुरी हालत है। मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति शासन के बिना कुछ हो पाएगा। কোথায় করবে? পুলিশ প্রশাসন বলে দাদাদের কাছে দাও। দাদাদেরকেই তো আমরা ভয় পাই, দাদাদেরকে তো ভয় পাই আমরা। আমরা কোথায় আমরা এফআইআর করব? আমাদের জীবন আর জীবনের জায়গা থাকছে না দিদি। আমরা পুলিশ প্রশাসনের কাছেও কি আমাদের লাভ হবে না? শেখ শাহজাহানকে যতদিন না গ্রেফতার করবে ততদিন আমরা আন্দোলন আমরা ছাড়বো না। আমরা ভয় করছি না, ভয় আমরা করব না। আমরা আমাদের যে উপরে যে এত হেনস্থার করা হয়েছে আমরা কিন্তু ছাড়ছি না। संदेश खाली पर सियासत उबाल पर है। बीजेपी ममता सरकार पर आग बबूला है और उनके शासन की तुलना मुगलों के जमाने से कर रही है। वहीं संदेश खाली मामले पर ममता सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। ममता बनर्जी ने एक रैली में कहा कि संदेश खाली में जिस की जमीन पर कब्जा किया गया है वो उसे वापस दी जाएगी। संदेश खाली में लोगों ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर उनकी जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। हालांकि शाहजहां शेख पर ममता बनर्जी ने अपनी चुप्पी तो नहीं तोड़ी, अलबत्ता उन्होंने बीजेपी पर संदेश खाली के नाम पर सियासत करने का आरोप लगा दिया। ঘটনা ঘটেছে, ঘটনাটা ঘটানো হয়েছে। প্রথমে ইডিকে পাঠিয়েছে, তারপরে তার বন্ধু বিজেপি ঢুকেছে ইডিকে সাথে নিয়ে, আর কিছু মিডিয়া ঢুকেছে, ঢুকে তিলকে তাল করছে, শান্তির পরিবর্তে আগুন লাগাচ্ছে। আমি বলতে চাই তাদের যার যা অভিযোগ আছে আমি অফিসার পাঠাবো, তারা শুনবে। এবং যদি কেউ মনে করে কারো কাছ থেকে কেউ কিছু নিয়েছে সবটাই ফেরত দেওয়া হবে, এটাও মাথা রাখবেন। আমি যখন বলি আমি তখন সেটা করি, কারণ কোনো মহিলা আজ পর্যন্ত কোনো কমপ্লেন করেনি, এফআইআর করেনি। You are snatching the democratic right, the beneficiary's right. We will not allow NRC in Bengal. Please remember, we are ready to give our blood, but we are not going to exclude any individual person from Bengal. संदेश खाली फाइल्स की तुलना आज कश्मीर फाइल से हो रही है और संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं ने जिस टीएमसी विधायक शाहजहां शेख और उसके साथियों पर यौन उत्पीड़न, हिंसा और जमीन हड़पने के आरोप लगाए हैं वो ईडी की छापेमारी के बाद से फरार है। करीब 1 महीने पहले 5 जनवरी ईडी ने राशन घोटाले में शाहजहां शेख के ठिकानों पर छापा मारा था, जिसके बाद से शाहजहां शेख फरार है और अब तक पश्चिम बंगाल की पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है। कपड़ा और मकान जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है वो सब मुस्लिम लोग को नहीं मिला। 50-100 गुंडा बना दिया और उसको 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ का मालिक बना दिया। जैसे बाकीबुर रहमान, जैसे शेख शाहजहां, ये सब लोग को गुंडा बना दिया। लेकिन असली जो विकास काम करने का काम मोदी जी कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। ममता बनर्जी बोले एफआईआर क्यों नहीं हुआ? खुद महिला लोग बोल रहे हैं कि हम लोग पुलिस के सामने जाते हैं तो पुलिस बोलते हैं वहां से परमिशन लेके आओ, जहां पे तुम जो लोग उसको रेप किया है
तो आप बोलिए जो लोग रेप किया है वो लोग उसको परमिशन देंगे तुम पुलिस के जाके हमारा FIR दर्ज करो। तो इसलिए पुलिस और ये शेख शाहजहां उनका गैंग पूरा एक साथ है, एकदम एक साथ मिले जुले हैं और इसका जवाब पश्चिम बंगाल में महिला लोग 2024 में देंगे।